अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट स्विच एंड ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। सीपीयू स्विचेस फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। सीपीयू जो है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर जो है वो स्विच करता रहता है फ्रिक्वेंटली इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। अब चूँकि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस कंप्यूटर में होते हैं, तो इस वजह से सीपीयू जो है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर स्विच करता रहता है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। द इंटरप्ट ऑल्सो कॉजेज द सीपीयू टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ करंट प्रोसेस। हमने इंटरप्ट में ये पढ़ा था कि जैसे ही कोई इंटरप्ट आती है कंप्यूटर में तो सीपीयू फ़िलहाल जिस प्रोसेस के ऊपर काम कर रहा होता है उसे सीपीयू ले लिया जाता है, और जिस वजह से इंटरप्ट आई होती है वो जो प्रोसेस है उसको सीपीयू असाइन कर दिया जाता है। द मूव टू अनदर प्रोसेस टू और कर्नल रूटीन। इन दिस सिचुएशन द सिस्टम मस्ट हैव सेव द करंट कॉन्टेक्स्ट और स्टेट ऑफ द प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड। फॉर एग्जांपल, अगर सीपीयू अगर कंप्यूटर में P1, P2 और P3 तीन प्रोसेसेस कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं प्रोसेसिंग के लिए। इसको भी 3 सेकंड मिलने हैं, इसको भी 3 सेकंड मिलने हैं, इसको भी 3 सेकंड मिलने हैं। लेकिन इस फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंप्यूटर में P1, P2, P3 तीन प्रोसेसेस कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं, शेड्यूल ये बनाया हुआ है कि 3 सेकंड के लिए सीपीयू असाइन किया जाएगा किसी भी प्रोसेस को। तो क्या करते हैं कि 3 सेकंड के लिए, लेकिन इसको जो है वो चाहिए हैं 15 सेकंड। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि P1 को जो है 15 सेकंड चाहिए, तब इसको 3 सेकंड के लिए सीपीयू मिल जाएगा। इसके बकाया जो हैं 15 में से 3 माइनस किया तो 12 रह गया, 12 सेकंड इसके रिमेनिंग रह गई। तो जहाँ से इस प्रोसेस का काम एंड किया था उसकी उस स्टेट को किसी रजिस्टर के अंदर या किसी ऐसे मेमोरी के अंदर सेव करा देंगे जहाँ से वो सीपीयू दोबारा से चेक कर सके कि इसका काम कहाँ से एंड किया था और वहीं से उसका काम दोबारा से जो है वो स्टार्ट किया जा सके। तो इस तरह से उस जो है प्रोसेस की स्टेट को सेव किया जाता है ताकि वहीं से उसका काम जो है आगे से कंटिन्यू किया जा सके। द इंफॉर्मेशन इज़ यूज्ड व्हेन द सेम प्रोसेस इज़ एग्जीक्यूटेड अगेन लेटर। फिर वो जो इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर उस प्रोसेस की स्टेट को सेव किया होता है उस इन्फॉर्मेशन को उठाया रहता है ताकि वहीं से उसको आगे से जो है टास्क कंटिन्यू किया जा सके। द इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स द वैल्यूज़ ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स। उस इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? उस इन्फॉर्मेशन में होती है सीपीयू रजिस्टर्स कि इस टाइम पे इस प्रोसेस ने कितने रजिस्टर्स इस्तेमाल किए हैं, प्रोसेस स्टेट के प्रोसेस जो है फ़िलहाल किस स्टेट पर है, एंड मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, और मेमोरी की मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी वहाँ पर उस स्टेट पर सेव करवाई जाती है। इट इज़ स्टोर्ड इन द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में ये सारी चीज़ें सेव की जाती हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया हुआ है कि जब भी कोई प्रोसेस कंप्यूटर में एंटर होता है उसका एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है जिसमें उस प्रोसेस से रेलेवेंट तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। दिस प्रोसेस ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, ये जो प्रोसेस है स्विच करना एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर, एंड सेविंग द स्टेट ऑफ करंट प्रोसेस, और जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी स्टेट को सेव करवाना इज़ नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विच। इस सारे के सारे अमल को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। द कर्नल सेव्स द कॉन्टेक्स्ट और स्टेट ऑफ द ओल्ड प्रोसेस। कर्नल जो है ये सेव करता है कॉन्टेक्स्ट और स्टेट द ओल्ड प्रोसेस इन इट्स पीसीबी के अंदर ये सारी चीज़ें किसने सेव करवानी होती हैं? कर्नल ने सेव करवानी होती हैं। एंड लोड द सेव्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यू प्रोसेस, और ऐसा प्रोसेस जिसके कॉन्टेक्स्ट को सेव कर लिया हुआ है उसको जो है मेमोरी में लोड किया रहता है ताकि वो सीपीयू के पास फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जा सके। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस। ये प्रोसेस की प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए सारी इन्फॉर्मेशन को सेव करना बहुत ज़रूरी है। द न्यू प्रोसेस में यूज़ द डाटा फ्रॉम द ओल्ड प्रोसेस ऑफ इफ़ कॉन्टेक्स्ट स्विच डज नॉट अकर। अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ना हो तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि पुराने वाले प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन को जो न्यू वाला प्रोसेस है वो यूज़ कर ले।
तो इस वजह से जो न्यू वाला प्रोसेस है उसकी भी जो है उसके रिजल्ट में भी फॉल्ट आ सकता है। द CPU डज नॉट परफॉर्म एनी यूजफुल वर्क व्हेन एवर अ कॉन्टेक्स्ट स्विच इज़ परफॉर्म्ड। जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही होती है तब CPU कोई भी यूजफुल काम परफॉर्म नहीं करता। द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कॉन्टेक्स्ट स्विच डिपेंड ऑन द हार्डवेयर सपोर्ट। जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पे जो टाइम लगता है वो डिपेंड करता है कि कितना हार्डवेयर सपोर्ट कर रहा है फॉर द स्विचिंग सच एज मल्टीपल सेट्स ऑफ रजिस्टर्स एक्सेट्रा। तो ये था हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इसमें हमने ये डिस्कस किया कि अगर जैसे कि सपोज़ हमारे कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स कंप्यूटर में मौजूद होते हैं प्रोसेसिंग के लिए, और CPU हर टाइम एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करता, वो फ्रिक्वेंटली एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर, दूसरे प्रोसेस से तीसरे प्रोसेस पर एग्जीक्यूट होता रहता है। तो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुका है उसकी स्टेट को सेव करवाना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर ये कर्नल का काम होता है। तो जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर जब CPU मूव करता है तो पहले वाले प्रोसेस की तमाम इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव करवाने के अमल को हम कॉन्टेक्स्ट स्विच कहते हैं। अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है परफॉर्म नहीं होती तो इस सूरत में जो न्यू वाला प्रोसेस कंप्यूटर में जो है CPU के पास फर्दर प्रोसेसिंग के लिए गया है तो हो सकता है कि वो पुराने वाले प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन को भी जो है वो यूज़ कर ले। तो जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कंप्यूटर में इंतहाई ज़रूरी है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में जब हो रही होती है तब CPU उस टाइम पे कोई काम परफॉर्म नहीं करता, तो उस जो हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर है उस पर डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में कितना टाइम दरकार है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशन ऑन प्रोसेसेस के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। प्रोसेसेस के ऊपर दो ऑपरेशन होते हैं। एक ऑपरेशन हमारे पास होता है प्रोसेस क्रिएशन, दूसरा हमारे पास होता है प्रोसेस टर्मिनेशन। प्रोसेस क्रिएशन है प्रोसेस को क्रिएट करना, प्रोसेस टर्मिनेशन का मतलब है प्रोसेस को टर्मिनेट करना। तो पहले पढ़ लेते हैं कि किस तरह से प्रोसेस क्रिएट होता है हमारे कंप्यूटर में। प्रोसेस क्रिएशन क्या है? पेरेंट प्रोसेस क्रिएट्स चाइल्ड प्रोसेसेस। पेरेंट प्रोसेस ने चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करना होता है। The children processes can also create other processes forming a tree of processes। जो चिल्ड्रन प्रोसेस होता है वो अपना चाइल्ड प्रोसेस भी क्रिएट कर सकता है। इस तरह से वहाँ पर एक ट्री बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि अगर A प्रोसेस है उसके हो सकता है B और C दो प्रोसेसेस हों, B के भी फर्दर जो हैं D और E दो प्रोसेसेस हो सकते हैं। इस तरह से जो वो पेरेंट प्रोसेस है उसने अपने चाइल्ड क्रिएट किए और चाइल्ड ने अपने चाइल्ड क्रिएट किए। इस तरह से ये एक ट्री की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है। द प्रोसेस में क्रिएट 0 और मोर न्यू चाइल्ड प्रोसेसेस। जो प्रोसेस है वो हो सकता है कोई भी चाइल्ड क्रिएट ना करे, ये भी हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा या बहुत सारे चाइल्ड क्रिएट कर सकता है। प्रोसेस क्रिएशन में बी लिमिटेड बाय द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। प्रोसेस क्रिएशन का जो अमल है ये जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं उसके हिसाब से क्रिएट करवाए जाते हैं। दैट आ पेरेंट प्रोसेस हैज़ कि एक पेरेंट को कितने रिसोर्सेज दिए गए हैं उसके मुताबिक उसने चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट करने होते हैं। इफ़ अ पेरेंट प्रोसेस क्रिएट्स अ चाइल्ड प्रोसेस, अगर एक पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है द चाइल्ड प्रोसेस में क्रिएट चाइल्ड प्रोसेस ऑफ इट्स ओन। जो चाइल्ड प्रोसेस है वो एक और चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर सकता है। इट रिजल्ट्स इन अ ट्री ऑफ प्रोसेसेस। इस तरह से एक ट्री जो है वो जितने भी यहाँ पर प्रोसेसेस बनाए जाते हैं एक ट्री की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। व्हेन अ चाइल्ड प्रोसेस इज़ क्रिएटेड, जब एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया जाता है इट मे बी एबल टू ऑब्टेन रिसोर्सेज डायरेक्टली फ्रॉम द पेरेंट। इसके पेरेंट को जितने भी रिसोर्सेज दिए गए होते हैं उसको वो डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकता है। इट मे ओनली बी एबल टू ऑब्टेन अ सबसेट ऑफ द पेरेंट्स रिसोर्सेज और इट मस्ट एक्वायर्स इट्स own resources. It is usually a good idea to limit the resources of child processes, as a single user process could create hundreds of child processes. Each might be able to acquire resource of their own, leaving no resource for other processes and effectively giving control of the machine to a single user process। इस तरह से यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ए जो है उसने अपने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किए बी और सी, बी ने अपने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किए डी ई और एफ़। ए के पास जितने भी रिसोर्सेज मौजूद हैं वो बी और सी इस्तेमाल कर सकते हैं और बी के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो डी ई और एफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन अ प्रोसेस क्रिएट्स अ न्यू प्रोसेस, जब कोई प्रोसेस नया प्रोसेस क्रिएट करता है द पेरेंट में कंटिन्यू टू
कंकरेंटली। जो पेरेंट के पास प्रोसेस जो है वो दिया गया होता है वो उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो कंटिन्यू रखता है विद इट्स चिल्ड्रन, अपने चिल्ड्रन के साथ, और इट मस्ट वेट अंटिल सम और ऑल इट्स चिल्ड्रन हैव टर्मिनेटेड एग्जीक्यूशन, और वेट करता है कि कब तक उसके जो चाइल्ड हैं अपने काम को कंटिन्यू किए हुए हैं। इन टर्म्स ऑफ एड्रेस स्पेस द चाइल्ड मे बी एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ द पेरेंट। This would allow the child and parent to communicate very easily as they share the same address space। अगर जो एड्रेस स्पेस शेयर कर रहे हैं चाइल्ड और पेरेंट, दिस वुड अलाउ द चाइल्ड, ये चाइल्ड और पेरेंट को अलाउ करता है कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें उसी स्पेस के अंदर। इट शुड बी पॉसिबल टू लोड अ न्यू प्रोग्राम इनटू द एड्रेस स्पेस ऑफ द चाइल्ड। It is also possible to create an entirely new process and place a new program into it. This makes it more difficult for the child and parent to communicate since they have nothing in common. What is process termination? A process normally terminates when it has finished execution its last statement. जब जो कोई प्रोग्राम होता है उसकी एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर जाता है। इट टिपिकली टेल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय इशूइंग सम फॉर्म ऑफ द एग्जिट सिस्टम कॉल। जब कोई प्रोसेस अपना काम कर चुका होता है वो एग्जिट सिस्टम कॉल जो है वो इशू करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है। एट दिस पॉइंट द प्रोसेस में आउटपुट सम डाटा टू इट्स पेरेंट इफ़ इट इज़ अ चाइल्ड प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस जो चाइल्ड प्रोसेस है उसने एग्जिट सिस्टम कॉल दे दी है तो उसकी जो भी आउटपुट होगी वो पेरेंट को पहुंचा दी जाएगी। इवेंचुअली द प्रोसेस हैज़ ऑल इट्स रिसोर्सेज रिमूव्ड। जितने भी उस प्रोसेस के पास रिसोर्सेज दिए गए होंगे वो सारे के सारे रिसोर्सेज उससे ले लिए जाते हैं और उसको रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम इट एंड इज़ नो लॉन्गर ऑफ द जॉब पूल। और उस प्रोसेस को मज़ीद जो है वो जॉब पूल के अंदर नहीं रखा जाता। अ चाइल्ड प्रोसेस में बी टर्मिनेटेड बाय इट्स पेरेंट यूजिंग द अबॉर्ट सिस्टम कॉल। जो चाइल्ड प्रोसेस है मे बी टर्मिनेटेड, वो टर्मिनेट कर सकता है बाय इट्स पेरेंट बाय यूजिंग अबॉर्ट सिस्टम कॉल। दिस में अकर बिकॉज द चाइल्ड हैज़ आस्क्ड फॉर टू मैनी रिसोर्सेज। क्योंकि ये उस सूरत में होता है जब कोई चाइल्ड बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो मांग रहा होता है। द चाइल्ड इज़ नो लॉन्गर वांटेड और द पेरेंट इज़ टर्मिनेटिंग। तो फिर वो उस चाइल्ड को जो है ज़्यादा मज़ीद जो है उस चाइल्ड की मज़ीद ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से पेरेंट उस चाइल्ड को टर्मिनेट कर देता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मे और मे नॉट अलाउ अ चाइल्ड प्रोसेस टू कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग आफ्टर इट्स पेरेंट टर्मिनेट्स। सम टाइम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये अलाउ करते हैं कि जब उसका पेरेंट नहीं होता तब उसके चाइल्ड जितने भी चाइल्ड प्रोसेसेस होते हैं उनको भी टर्मिनेट कर दिया जाता है। इन सम केसेस द चाइल्ड प्रोसेस शुड नॉट कंटिन्यू। इन अदर केसेस द चाइल्ड प्रोसेस में कंटिन्यू आफ्टर द पेरेंट हैज़ फिनिश्ड। कुछ सिचुएशंस में जो चाइल्ड प्रोसेसेस होते हैं उनको भी टर्मिनेट कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि अगर पेरेंट जो है वो प्रोसेस टर्मिनेट होना चाहता है लेकिन उसके चाइल्ड प्रोसेसेस को टर्मिनेट नहीं किया जाता क्योंकि अभी उसका काम जो है वो कंटिन्यू है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट के समय नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।